तुम्हें अपने काम की चिंता होनी चाहिए कि हमारी जीवात्मा का उद्धार कैसे। ये सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन का काम है और इसीलिए आपको मानव शरीर परमात्मा ने दिया। ये तो कोई समझ रहा, दुकान मकान नौकरी चाकरी व्यापार इसी में पूरा जीवन जुटाए पड़े। उनको ये पता नहीं कि ये शरीर बार बार नहीं मिले। अब की बार अगर इन कामों में लगा दिया और खत्म कर दिया तो दोबारा नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा वादा करके आई। कहाँ? गर्भवास में, माँ के गर्भ में। जब बच्चा यानी 5 महीने का पिंड तैयार हो तब हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास आती है, वो करने लगती। गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पर उठती, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता है। ये है गर्भवास की सजा कि कभी गर्भवास में आने की कोई कर्म मत करना, तो यही सजा आपको मिलेगी। जन्मत मरत असे दुख हुई, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा, इससे बड़ा कोई दुखी नहीं है। लेकिन ये दुख तुम्हारा दूर कौन करेगा? जो जन्म मरण से छुटकारा दिलाने आया, इसके सिवा इस धरती मंडल पर कोई नहीं है काम कर सकता। तो कितना बड़ा तुम्हारा काम हो रहा, लेकिन तुम ही नहीं समझ पा रहे कि हमारा कौन सा काम हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा। अरे तुमको लाया गया है या दौड़ाया जा रहा, कोई न तो कोई कारण जरूर है, ऐसे थोड़ी दौड़ाया जा रहा। अगर भजन करने में तुम्हारा मन लग जाता तो दौड़ाने की क्या जरूरत है? तो दौड़ाया इसलिए जा रहा कि तुम बुरे कर्मों से न बने रहो। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ नरसों ऐसे आपको दौड़ाया जाए, कभी श्रम कभी यह श्रम कभी वह श्रम। धीरे धीरे आपको इसे भोगों से निकाल दिया जाएगा। आपको संयम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखा दिया जाएगा। आपको आश्रम पर रखूंगा, कभी 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर, और फिर इसके बाद कहीं उधर कार्यक्रम फिर उधर कार्यक्रम, ऐसे दौड़ा करके तुम्हारा संयम मजबूत करा दिया जाएगा। ये सब काम आपका होगा। तुम इशारे को समझ नहीं पाते कि तुम्हारा कौन सा काम हो रहा, तुम्हारे साथ कौन सा कर्म किया जा रहा, कैसे कैसे तुमको पाक साहब निमंत्रित किया जाएगा, तुम्हारे मन को भोगों से विषयों से कैसे हटाया जाएगा। अगर दर्शन न दिया जाए, न कराया जाए और स्पर्श न कराया जाए, स्पर्श न किया जाए, तो तुम कभी ठीक नहीं हो। इतना खराब मन है कलयुग का कि किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत बड़ी बात है। जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने तुम्हारे ऊपर स्पेशल दया किया, जो दया किसी युग में नहीं, किसी ने नहीं की, वो दया आप पर हुई। गोस्वामी महाराज ने लिखा रामचरितमानस में कि कलयुग गए के पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में आप पर एक दया हुई कि मन से अगर कोई पाप सोचोगे तो दोष नहीं लगे, वो गिना नहीं जाए, उसकी सजा आपको नहीं मिलेगी। देखो कितनी बड़ी दया, और ये किसी ने नहीं की। अन्य युगों में मनसा पाप का भी दोष लगता था, उसकी भी सजा मिलती थी। लेकिन कलयुग में संतों की मेहरबानी, उनकी दया कृपा देखिए, उन्होंने आप पर स्पेशल दया कर दी कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में ये तुमको ये पुनीत पावन यानी प्रताप मिल गया कि अगर मन से कोई बुरा सोचोगे तो उसका दोष नहीं लगेगा, आपको माफ कर दिया। अगर मन से कोई अच्छा सोच लिया उसका लाभ मिल जाएगा। देखिए बोले कितनी बड़ी सोच भी लोगे मन से तब भी लाभ मिलेगा। इसका मतलब हम लोग इतने खराब कि मन से अच्छा सोच भी नहीं सकते, इतना मन खराब कर चुका, फिर कैसे खाओ। ये दया, तुम दया को भी नहीं समझते हो, एक तो जानते नहीं हो, और महात्मा दया करके बता दे तो मानते नहीं, मान नहीं पाते हो। फिर बताओ तुम्हारा काम कैसे किया।
एक तो आप करने के लिए सक्षम नहीं, वो शक्ति आप में है ही नहीं, बिल्कुल लोगों में सब खत्म कर डाली, कुछ नहीं बचा। अगर वो शक्ति देकर तुम्हारा कोई काम कराए तो आपको विश्वास हो, उसके लिए विश्वास हो, लेकिन फिर भी आप कर दिया होता विश्वास। तुम्हारे विश्वास पर वो अपना काम थोड़ी बंद कर दो। कहा तुम सब चले जाओ, फिर भी मैं काम करके दिखा दूंगा। जिसको तुम्हारी जरूरत ही नहीं, सारे विश्व की व्यवस्था को ठीक कर सकता कोई इंसान है कि भगवान का भगवान है, ये भी तो नहीं समझ पाए हो, और उसी गुरु को कहते हो मर के चले गए। क्या तुम्हारी पहचान? जो इतना बड़ा काम करने आया जो धरती पर किसी ने नहीं किया, उसी के लिए कह रहे मर के चले। बाबा जी ने कितनी बार आपसे कहा, बच्चा मेरे बारे में कोई कैसी समस्या ला के खड़ी करे तुम विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली बात आजमा लिया सब तरह से, लेकिन न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, काम ऐसे जाने वाला नहीं।